नमस्कार, वायरल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं रामपुर में फैसल खान लाला साहब के साथ, जो आम आदमी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। फैसल भाई, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फैसल साहब, ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि जिस तरह से देश के आज़ाद होने के बाद जो पार्टियां बनी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और बहुत सारी पार्टियां हो, और उसके बाद एक अचानक एक क्रांति के रूप में अन्ना को दूसरा गांधी बताते हुए एक पार्टी वजूद में आई और उस पार्टी ने बहुत कुछ किया, दिल्ली में किया और बहुत जगहों पे किया, और कहीं ना कहीं वो भाजपा का विकल्प भी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ रामपुर में आप कहाँ पाते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि वोट बैंक बटा हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी साल 2012 में उसकी शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से इस पार्टी का आगाज़ हुआ। जो मूलभूत सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहिए आवाम को, जिस सुविधा के नाम पर हर पॉलिटिशियन वोट मांगता है जनता के बीच में जाकर, जब वो कुर्सी पर पहुंचता है तो अपने उन वादों को भूल जाता है और वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने में पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। आम आदमी पार्टी इन सब के विपरीत आम लोगों के लिए काम करती है और इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए दिल्ली की जनता से, वो एक एक वादा पूरा करके दिखाया। एक गुडविल आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर बनाई है। दिल्ली की बात हम मानते हैं, आप कह रहे हैं, और जगहों पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित किया है। हम बात रामपुर की कर रहे हैं कि रामपुर जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा गढ़ रहा कि जो आज़ादी के बाद कहा गया कांग्रेस का गढ़, 1990 के बाद आजम खान साहब का गढ़ और उसके बाद बीजेपी का गढ़। ऐसे गढ़ में जहां पर जो जनता है पहले से बटी हुई है वोटों के रूप में, आम आदमी पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में और खासकर आप अपने जिले में आप क्या मानते हैं कि आपके सामने क्या चुनौतियां हैं और आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, नो डाउट के इस उत्तर प्रदेश के अंदर, रामपुर के अंदर जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियां वोट मांगती हैं। समाजवादी पार्टी हो, वो मुसलमानों की और यादवों की राजनीति करती है। मायावती की पार्टी है, वो दलितों की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी कोर हिंदुत्व की बात करती है। इस बीच में केवल एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई है इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश में, जो इंसानियत की बात कर रही है। हमारा कोई कोर वोट बैंक नहीं है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। हम खालिस बात करते हैं विकास की। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो वोट बैंक है ये तो जाति में बटा हुआ है ना, और अब से नहीं बटा हुआ है। जब से लोकतंत्र शुरू हुआ, देश आजाद हुआ, लोकतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, तो जाति के तौर पर बटे रहे लोग और उस बेसमेंट पे आज तक होता आ रहा है। तो यहाँ आप अपने को किस तरह से अलग करते हैं? देखिए, जाति के नाम पर बटा हुआ जो है ये पॉलिटिशियंस की देन है। दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके से जाति और बिरादरी के नाम पर वोट मांगा जाता था, पंजाब में भी इसी तरीके से मांगा जाता था, लेकिन उस सिनेरियो को आम आदमी पार्टी ने बदला है। अब बहुत हद तक बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो जाति के नाम पर वोट मांग रही हैं, इनके सारे लीडर खुश हैं, इनके कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन आवाम परेशान है। आज महंगी बिजली से लोग त्रस्त हैं, आज महंगाई से लोग परेशान हैं, आज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है, डीजल की कीमत है, गैस सिलेंडर है, रसोई चलाना गृहिणियों का मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा राशन की समस्याएं हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये जो बात आप नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों पर तो इसलिए फिट हो सकती है, मानी जा सकती है, क्योंकि वो तबका एक पढ़ा लिखा तबका है, एजुकेटेड तबका है। आप बिहार की बात करेंगे या यूपी की बात करेंगे तो उनको कौन सी भाषा समझ में आती है, और आपको क्या लगता है कि आप कैसे वहां पर अपने आप को साबित कर पाएंगे यूपी में खासकर? क्योंकि यूपी, ये तो आप जानते हैं कि यूपी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बंटने वाला और चलने वाला राज्य है, और बिहार भी उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो इन प्रदेशों में, खासकर यूपी में, क्योंकि आप प्रदेश पर बताए हैं यहाँ के, तो यहाँ आप क्या मानते हो कि आप लोगों को क्या किस तरीके से कहेंगे या किस तरीके की आपकी आगे की भावी योजनाएं हैं
जिससे आप उस पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकें जो धर्म के बंधन में ऐसी जकड़ी हुई है जैसे नशे में जकड़ी हुई होती है। अफीम का नशा और धर्म का नशा लगभग एक ही कहा जाता है। तो आप यहाँ पर अपने आप को और कैसे साबित करेंगे? देखिए, हम अपने विकास के मुद्दे को ही लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। पीछे जनरल इलेक्शन 2022 में आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतारे थे। भले से हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 40 लाख मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को वोट किया है। इसके अतिरिक्त हमने ज़िला पंचायत के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। हमारे करीब 83 ज़िला पंचायत के मेंबर जीत कर आए हैं। 350 के अराउंड प्रधान और बीटीसी मेंबर जीत कर आए हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी इस निकाय चुनाव में हर नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में, चाहे मेयर पद का उम्मीदवार हो, चाहे चेयरमैन पद का उम्मीदवार हो, पार्षद हो या सभासद हो, अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उन प्रत्याशियों का ये काम है कि वो जाकर आवाम को बताएंगे कि दिल्ली और पंजाब में जब बिजली फ्री हो सकती है, बच्चों के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, तो इस उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते। विकास की बात की आपने कि हमारा मेन जो लक्ष्य टारगेट है वो विकास है। भारतीय जनता पार्टी भी विकास के साथ ही आई है। आप अपने विकास को और उनके विकास को कितना अलग मानते हैं, क्या नजरिया है? उनका विकास और हमारे विकास में जमीन आसमान का अंतर है, और ये सिर्फ हम नहीं मानते, आप लोग भी महसूस करते हैं, आवाम भी महसूस करती है। उनका विकास अपने चंद पूंजीपतियों का इर्द गिर्द रहता है। अडानी है, अंबानी है, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, विजय माल्या हैं, इनके इर्द गिर्द उनका विकास है। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनके इर्द गिर्द उनका विकास है। लेकिन आम आदमी पार्टी का विकास जमीन पे आखिरी पंक्ति में रहने वाले इंसान तक पहुंचता है। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत आम आदमी पार्टी ने उन गरीब लोगों को छत देने का काम किया है जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आम आदमी पार्टी जो है विकास के मामले में इस देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसलिए आम आदमी पार्टी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो रामपुर के जो वोटर्स हैं उनको आप ये बात किस तरह समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि पार्टी आम आदमी पार्टी जिस वजूद में दिल्ली में है, अगर हम बात करें यूपी की और खासकर रामपुर की, क्योंकि रामपुर एक राजनीतिक रणभूमि रहा है। चाहे आजम खान साहब हो या फिर बेगम नूर बानो साहिबा हो या फिर जफरदा जी हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, ये एक ऐसा अखाड़ा है कि इसमें राजनीतिक जो पहलवान है वो अपने आप को साबित करने के लिए लगातार जुड़े रहते हैं। आप इसमें अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, खासकर रामपुर की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, हम तो एक छोटी सी मशाल लेकर निकले हैं, अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम लेकर जा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 40 साल रामपुर पे हुकूमत की है, सरकारों में मंत्री रहे हैं, उन्होंने आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचाया, ये आप आवाम से पूछें या उन नेताओं से पूछें जो किराए के मकान से शुरू हुए थे और आज अरबपति हैं। रामपुर में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब जब सत्ता में आए तो उन्होंने नूर महल को टारगेट किया और उसके बाद उन्होंने उस बुलंदी को छुआ जिसे एक बुलंदी कहा जाता है। आपके मामले में जहां तक कहा जाता है, जो एक पब्लिक की राय है कि आपने आजम खान की मुखालफत की, उनको जिस तरह से जो रहा, जिस तरीके का रहा, जैसे नूर महल के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उनको टारगेट किया, वो आगे बढ़े। आपके मामले में भी कहीं ना कहीं जनता में ये राय है कि आपने आजम खान को टारगेट किया और आप आगे बढ़े। आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आजम खान को टारगेट नहीं किया। आजम खान की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। आजम खान ने अपनी सरकार में अपनी सत्ता के दम पर जिस तरीके से रामपुर की आवाम को उजाड़ा, अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा, यूनिवर्सिटी के अंदर जगह लेने के नाम पर उजाड़ा, अपने घर से यूनिवर्सिटी तक एक फ्लाईओवर बनाने के नाम पर जिस तरीके से ज़मीनें हथियाई, लोगों की, किसानों की ज़मीनें हथियाई, यतीम खाने की बस्ती पूरी कब्जा कर ली, उस विचारधारा के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की और उस वक्त भी की और आज भी करते हैं। पहले आजम खान सत्ता में थे, लोगों को उजाड़ते थे, परेशान करते थे, उसके खिलाफ हम मुखर होकर बोलते थे, धरना प्रदर्शन, जेल जाना, ये सब करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुल्म कर रही है, उस जुल्म के खिलाफ हर मुद्दे पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि हम भी रामपुर के अंदर आवाज़ को बुलंद करते हैं। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, या अभी जो भ्रष्टाचार अडानी का
एक बहुत बड़ा सामने आया है, महा घोटाला जिसको कहेंगे, उस घोटाले के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी मुखर होकर बोल रही है। जबकि सत्ता की कुर्सियों पर तो और लोग बैठे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज सत्ता इनके पास है तो ये भ्रष्टाचार करते हैं, कल सत्ता दूसरे के पास होगी वो भ्रष्टाचार करते हैं। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम के बारे में इस देश के अंदर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी, जिस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक बात तो कहेंगे कि नेता हमारे देश के या फिर राजनीति, ये कहीं ना कहीं वादे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इन वादों पर जनता जितना भी विश्वास करती है, यकीन करती है और उसके बाद उस पार्टी को आगे बढ़ाती है। आपको रामपुर में अपने आप को साबित करने के लिए लगभग ये पहला मौका मिला है। ये कहा जाएगा नगर निकाय चुनाव करीब है। क्या मानते हैं आप कि रामपुर की जितने भी नगर निकाय चुनाव हैं उसमें आपकी क्या प्रेजेंटेशन रह सकती है? कि आपको लगता है कि लोगों को इतना यकीन आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, वो खासकर रामपुर में हो गया है कि वो आपके लोगों को चुनकर भेजे? क्या लगता है जनता से, क्या आपको उम्मीद है? बिल्कुल, हमें बहुत पॉजिटिव उम्मीद है रामपुर की आवाम से, कि रामपुर की आवाम समझेगी कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने किए हुए हर एक वादे को पूरा करती है और उसमें टाइम नहीं लगाती। 2-3 महीने के अंदर अंदर अपने वादों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की, उसके बाद पंजाब इलेक्शन आया, हमने कहा 300 यूनिट बिजली पंजाब में फ्री करेंगे, पुराना बिजली का बकाया माफ़ करेंगे। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर अंदर पंजाब के लोगों का बिजली का बकाया भी माफ़ हुआ और आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने से पंजाब के अंदर क्या हुआ, 83 लाख लोगों को बिजली का बिल ज़ीरो आता है आज पंजाब में। तो क्या ये ज़रूरत रामपुर के लोगों की नहीं है? क्या रामपुर के लोग बिजली से परेशान नहीं है? क्या रामपुर के बच्चे नहीं चाहते कि अच्छे स्कूलों में दाखिला लें, अच्छे स्कूलों में पढ़े? क्या हमारे बच्चे आज इस 21वीं सदी में भी सरकारी स्कूल में ज़मीन पर टाटपट्टी पर बैठने को मजबूर होंगे? इन स्कूलों की व्यवस्था को अगर किसी पार्टी ने बदला है तो आम आदमी पार्टी ने बदला है। क्या हमारे लोगों को अच्छा और बेहतर इलाज कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पर बीमार होते हैं लोग तो दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते हैं। क्यों दिल्ली जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में अच्छे अस्पताल हैं। क्या ऐसा एक अस्पताल, एम्स जैसा अस्पताल, जीबी पंत जैसा अस्पताल क्या इस रामपुर में बनाना मुश्किल काम है? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 सालों के अंदर इतने बड़े बड़े नाम आपने मुझे खुद गिनवाए कि आजम खान से लेके मुख्तार अब्बास नकवी साहब से लेके जयप्रदा से लेके नूर महल से लेकर कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा नहीं आया जो रामपुर में एक हॉस्पिटल बना देता कि रामपुर के लोगों को दिल्ली जाना ना पड़े, उनका इलाज यहाँ हो जाए। तो आपके एजेंडे में क्या क्या है? खासकर यूपी की बात करें हम, हर वो चीज़ जो एक आम इंसान को चाहिए, हर वो चीज़, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार ना हो। कहीं अगर आदमी अपना काम कराने के लिए तहसीलदार के दफ्तर में जाए तो उससे रिश्वत ना मांगी जाए। बाप की ज़मीन बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र करना है तो वो उसका हक है, उसका राइट है। अपनी ही ज़मीन को ट्रांसफ़र कराने के नाम पर सैकड़ों और हज़ारों रुपए की रिश्वतें लेते हैं अधिकारी, बाबू से लेकर और अधिकारियों तक। अच्छा, और कोई बोलने वाला नहीं। अच्छा, ये तो आप मानते हैं ना कि मैंने जैसे कहा कि समाज पहले से ही बटा हुआ है, चाहे धर्म के नाम पर बटा हो, चाहे पार्टी के नाम पर बटा हो, चाहे दलितों के नाम पर बटा हो। इस समाज में से ही आपको अपने लिए चुनना है लोगों को, या लोगों ने आपको नहीं चुना है? क्या मानते हो कितनी चुनौती भरा काम है ये उत्तर प्रदेश में? खासकर चुनौती तो है, लेकिन यही समाज के लोग एक माला के अंदर रोकर आम आदमी पार्टी पूरे देश के लिए एक शानदार नज़ीर पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से जाति और धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को अगर कोई तोड़ेगा तो आम आदमी पार्टी तोड़ेगी। और अब बहुत हद तक बदलाव आ रहा है, इसीलिए जनरल इलेक्शन में 40 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में एक शानदार फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम देगी। अब उत्तर प्रदेश की आवाम ऊब चुकी है, नेताओं के वही घिसे पिटे भाषण, सारी सुविधाएं अपनी। रामपुर में कितनी सीटें देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव की, जो इसके झोली में आएंगी आम आदमी पार्टी की? कितनी? देखिए, हम सारी सीटों पर नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपने लड़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सारे सभासद पद के उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारेंगे। अब ये तो जनता का फैसला है कि वो क्या फैसला देती है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि इस नगर निकाय में, रामपुर के अंदर कम से कम हमारी सरकार बनेगी नगर निकाय के चुनाव में।
जी, जैसा कि हमने देखा कि जनाब फैसल साहब से जो हमारी बात हुई, जैसा कि उन्होंने कहा, हालांकि ये बात ठीक है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो या समाजवादी हो, पार्टियों के वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे पार्टियों के नाम पर हो। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और वो खासकर उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा रामपुर की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि रामपुर एक राजनीतिक रणभूमि है। अब यहाँ पर ये क्या रिजल्ट दे पाते हैं, हालांकि जो इन्होंने कहा है कि इनको उम्मीद है कि ये इनके कैंडिडेट्स निकल कर आएंगे, फैसल साहब के आम आदमी पार्टी को लोग चुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि रोजगार चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, और ये नज़ीरें दी इन्होंने कि दिल्ली में यहाँ पे फ्री की और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम करके दिखाया। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने इस मुकाम को किस हद तक हासिल कर पाती है। रामपुर से मेहंदी हसन।